कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं बल्कि उसकी नीयत से होती है। आज की यह कहानी एक ऐसे किसान की कहानी है जो गरीब ज़रूर था लेकिन उसकी ईमानदारी करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती थी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसी गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी भी रहता था, लेकिन उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। एक दिन रामू खेत में खुदाई कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। वहां सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा था। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह जमीन मैंने व्यापारी से खरीदी थी, शायद यह घड़ा उसी का हो। रामू घड़ा लेकर व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने जैसे ही सोने के सिक्के देखे, उसकी आंखों में लालच चमक उठी। वह तुरंत बोला, हाँ, यह मेरा ही घड़ा है, जल्दी मुझे दे दो। रामू ने बिना बहस किए घड़ा उसे दे दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने सोचा, अगर एक घड़ा मिल सकता है तो शायद खेत में और भी बहुत सारे घड़े होंगे, यानी कि खेत में बहुत सारा खजाना होगा। अगर मैं पूरा का पूरा खेत खुदवा दूं तो मुझे बहुत सारा खजाना मिल जाएगा। उसका लालच इतना बढ़ गया कि वो रह ही नहीं पाया। उसने खेत की खुदाई शुरू करवा दी। दिन बीत गए लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उल्टा उसका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया, उसका बहुत सारा समय भी बर्बाद हो गया। उधर रामू अपनी मेहनत से खेती करता रहा। इतनी मेहनत करी कि उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई। उस साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लग गई। लोग कहने लगे, ईमानदार इंसान को भगवान हमेशा फल देता है। गांव के बुजुर्ग व्यापारी ने उससे कहा, लालच इंसान को अंधा बना देती है और ईमानदारी इंसान को महान बना देती है। व्यापारी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह रामू के पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि मुझे माफ कर दो। आज समझ में आया कि असली खुशी पैसों में नहीं होती बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में होती है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में पैसा ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन अगर इंसानियत और ईमानदारी ख़त्म हो जाए तो वह पैसा किसी काम का नहीं रहता। याद रखिए, मेहनत से कमाया गया छोटा धन भी बेईमानी से कमाए गए बड़े खजाने से ज़्यादा कीमती होता है। अगर आप लोगों को मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।